हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी का प्रैक्टिस नंबर पहला है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सम्मिलित स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए है, ओ है, ई है, औ है, आ है। चलिए बताइए। अपनी प्रैक्टिस आप जारी रखिए, बहुत अच्छा एग्जाम होगा। टेंशन ना लीजिए भैया, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है। एग्जाम जो आप मान चलिए नवंबर में ही हो जाएगा हर हाल में, क्योंकि दिसंबर में स्लॉट ही निकाली है। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी को जोर दीजिए। चलिए पहला बताइए कौन सा हो जाएगा, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। कौन सा है? ई हो जाएगा। सम्मिलित स्वर कौन सा? ई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला दूसरा कह रहा है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। पहला है अतिशयोक्ति, दुर्गति है, मरीचि है और नीरधि है। मतलब इसमें पूछ रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, तो बताइए कौन सा इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका इसमें सही हो जाएगा आपका ये अतिशयोक्ति सही लिखा गया है। दुर्गति भैया ऐसा नहीं लिखा जाता। ठीक है, और ये तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो फिर भैया बताइए दुर्गति कैसे लिखा जाता है। तो दुर्गति भैया दूर, ये ओ सॉरी एक मिनट, ये आपका गा हो गया और ऊपर रा और तापे छोटी की मात्रा। ठीक है, इस तरह दुर्गति लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। ऑप्शन देख लीजिए, बताइए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। दुर्भाषी संधि होता है, ठीक है, ना कि दुराभास होता है। आधा दुर भी नहीं होता है, दुर्भिसंधि भी नहीं होता। ठीक है। चौथा आपका कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है पशु है, घर है, ऑप्शन सी है नदी है, ऑप्शन डी है नर्मदा है। बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए बताइए आंसर। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। नर्मदा जो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जो है कौन सा है बताइए। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, बाकी जितने पशु हैं, घर है, नदी है, जाति। जाति मतलब यार जैसे बोला जाता है कि पशु कई प्रकार के पशु होंगे, नदी कई नदी आती है, गंगा यमुना ये सब आते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है पांचवा, आपका कह रहा है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। बताइए। आपका ऑप्शन है नाम बोधक क्रिया कहते हैं, बी है प्रेरणार्थक कहते हैं, सी है नाम धातु कहते हैं और डी आपका है सहायक क्रिया कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम खेल रहे थे, सुरेश चिल्ला रहा था, जहाँ है थे रहे, है रहे थे इत्यादि है, ये सब जो है सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है। अगला आपका कह रहा है सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य में काल पहचानिए। कौन सा काल है ये आपका, सामान्य भूत है कि आसान्य भूत है, अपूर्ण भूत है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, आसान्य भूतकाल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका सातवां है निम्न में से अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अत्य है, चार है, अति है या अत है। कौन सा उपसर्ग बताइए। उपसर्ग आप विशेष ध्यान दीजिए, उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय बाद में लगते हैं। कौन सा हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, अति होता है। ठीक है, अत्याचार में अति उपसर्ग लग के जो है अत्याचार बना है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कह रहा है अमावस्या का विलोम शब्द कौन सा है। आठवां कह रहा है अमावस्या का विलोम शब्द बताइए। पूर्णिमा होता है, प्रतिपदा होता है, कृष्ण पक्ष होता है या प्रज्ञा होता है। तो कौन सा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, पूर्णिमा होता है। ठीक। और ये भी आप ध्यान दीजिएगा, अमावस्या का तो पूर्णिमा हो गया, बाकी जो कृष्ण पक्ष जो होता है उसका विलोम शुक्ल पक्ष होता है, प्रज्ञा का अविवेक होता है, कृतज्ञ क्या जो हुआ कृतघ्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला साहचर्य का विलोम पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा बताइए। वैमनस्य हो जाएगा, असहयोग हो जाएगा, विनियोग हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा। तो साहचर्य का विलोम कौन सा होता है।
सहचर के विलोम भैया अलगाव होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और वैमनस का जो विलोम होता है वो सोमनस से होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। वैमनस भी पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। 10वां कह रहा है आपका कंदर्प पश्चर और पुष्पधौमा में निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? कामदेव के हैं, गौरीसुत के हैं, वंशीधर के हैं, यक्षराज के हैं। तो कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द इसमें राइट हो जाएगा, कामदेव के हैं ये, ठीक है। वंशीधर का देख लीजिए, इसमें होता है गिरिधर होता है, गोपाल होता है, मुरारी होता है, माखन चोर होता है। और गौरी सुत जो है गणेश जी को कहा जाता है। तो गणपत, लंबोदर, गजमुख और मूस वाहन होता है। यक्षराज जो है कुबेर, धनिपत और धनद है, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अनुड़ा शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, इसका क्या होगा? बालिका होगा, युवती होगा, प्रौढ़ा होगा, कुमारी होगा। कौन सा हो जाएगा इसमें गिरावे के? बताइए। तो 11 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कुमारी हो जाएगा, ठीक। अब 12वां क्वेश्चन कह रहा है आपका निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। समुद्र कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? जैसे ऑप्शन आपका दे रहा है जलधि है, जलधाम है, जलनिधि है और जलाधिप है। कौन सा नहीं होगा बताइए? ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, जलाधिप नहीं होगा। बाकी जलनिधि और जलधि और जलधाम ये जो है समुद्र के पर्यायवाची है। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्द का सही अर्थ बताइए। अज्ञान ज्ञानी होता है, ज्ञानी पढ़ना होता है, जानकार या ना जानकार होता है। ऑप्शन डी है आगम्य और गम्य होता है। कौन सा होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। अभिज्ञ का मतलब जानकार होता है और अनभिज्ञ का मतलब ना जानकार होता है, ठीक। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। 14वां कह रहा है आपका जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अधिगम हो गया या आगम्य हो गया या निर्गम हो गया या सुगम हो गया। तो कौन सा हो जाएगा? जहां पूछा भैया ना जाया जा सके तो ये क्या हो जाएगा? आगम्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां आपका कह रहा है जिसे बुलाया ना गया है वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। अतिथि होगा या अभ्यागत होगा या रिश्तेदार होगा, अनाहूत होगा। कौन सा हो जाएगा 15वां का? तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। अनाहूत होता है जिसे बुलाया ना गया हो, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला आपका कह रहा है कोडार का संधि विच्छेद बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, कोडार का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में, तो ये आप ध्यान में रखेंगे साथ साथ। चलिए बताइए कोडार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। कोड धन अर्क होगा, ठीक। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है क्या नाम है, जैसे शिवालय है तो शिव धनालय हो जाएगा, विद्या है विद्या धनालय आलय हो जाएगा। तो ये सब जो है दीर्घ संधि है, ठीक है। तो कोणार्क में अगर पूछा जाए कौन सा संधि हो जाएगा, तो इसमें भी भैया दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 17वां क्वेश्चन कह रहा है मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि है, यण संधि, वृद्ध है या व्यंजन संधि है। इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, वृद्धि संधि है, ठीक है। डबल चौटैया है तो वृद्धि से, और सिंगल चौटैया है तो गुण संधि रहेगी, और बड़ा किया है बीच में तो ये जान लीजिएगा आप जो है ये दीर्घ संधि होगा। तो ये भैया थोड़ा सा ट्रिक टाइप है, अपना आप देख लीजिएगा कैसे है। नेक्स्ट है हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज में समास 18वां क्वेश्चन है। अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है। कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। अव्ययी भाव समास है। प्रति, यथा, हर, बे, अधियावत, ये शब्द जितने भी अगर पहले हैं, जैसे कहीं प्रति लिखा प्रतिदिन हो गया, यथा है मतलब यथा संभव हो गया, हर है हर दिन हो गया, ये मतलब ये सब जहाँ पे आपको मिले तो वहां पे आप जान लीजिए ये अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व में क्या है? जैसे द्वंद्व होता है, द्वंद्व का मतलब क्या है कहते नहीं है कि क्या हो गया भाई बहन, और जहाँ लग जाए नीला पीला, ऐसे सब जो है
और चाचा चाची ये सब है द्वंद्व समास हो जाए। बहुब्रीहि अधिकतर ये ऐसे समास होते हैं, मतलब ये जान लीजिए कि देवता से संबंधित रहते हैं, ठीक है। जहां भी इस तरीके से मिले वहां जान लीजिएगा बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। 19वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 19वां कह रहा है कि गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? संबंध तत्पुरुष है, या संप्रदान है, या करण है, या अधिकरण है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 19 का कौन सा हो जाएगा? 19 का आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, करण। करण तत्पुरुष है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला 20 वाला देख लेते हैं। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी बताई? आचार्य भरत मुनि जो थे उन्होंने रसों की संख्या कितनी बताई है? उन्होंने 8 रस बताया, 9 रस बताया, कितने रस बताए बताइए। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा। 8 रस बताए हैं। इन्होंने जो है कौन सा रस नहीं माना कि ये जो शांत रस है आपका है, इसको इन्होंने रस नहीं माना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहे 21, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारे निठुराई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? 21 में 21 में आपका हो जाएगा रुत्यानुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले चलते हैं, अगला देख लेते हैं। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना इस वाक्य के लिए उचित मुहावरा है। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका जान हथेली पर रखना, बी हो जाएगा छक्के छुड़ाना, सी हो जाएगा आपका गढ़ जीत लेना, और डी हो जाएगा आपका गंगा नहाना। कौन सा हो जाएगा? कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना। तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, गढ़ जीत लेना, ठीक है। अब ये आपका भैया 5 नंबर का गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं, तो ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इसमें चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा हो जाएगा। एक बार आपको हम छोटा कर दे रहे हैं, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पहला आपका क्वेश्चन कह रहा है पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है। जो आप पद्यांश से पढ़ लेंगे तो इसमें उपयुक्त शीर्षक कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीरों की बात इसमें कही गई है। सी 24वां आपका पूछ रहा है वीर संकट देखकर क्या करते हैं? छिप जाते हैं, रोते हैं, सोते हैं, गाते हैं, क्या करते हैं? तो जो वीर होते हैं भैया वो क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट हो जाएगा, गाते हैं, ठीक है। छिपते नहीं है ना रोते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, डी इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है वीर कार्य को करते हैं। वीर कार्य क्यों करते हैं? लास्ट आपका है, तो क्या हो? सोचते हैं, छिपते हैं, मुस्कुराते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, मुस्कुराते हैं, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। और आप लोग ये ध्यान रखिएगा नवंबर में एग्जाम होना फिक्स है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और धुआंधार प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में।